बहुत खूब, बहुत खूब। कल इम्तिहान के लिए अच्छे से तैयारी कर रही हो, बहुत खूब। हाँ, घर के सब लोग घर से बाहर गए हैं, उन्होंने ही इंतजाम किया है। तुम्हें तो उन सब की आदत नहीं है ना, लेकिन मुझे है। हाँ। जाकर पानी लेकर आओ और अपने हाथ से पैक बनाओ, नशा चढ़ जाएगा। जाओ जाओ। तुम इतनी आसानी से। हे, कौन है तू? हाँ, कुणाल। ओह, इस इलाके में गुंडागर्दी तुम ही करते हो? मैं गुंडागर्दी नहीं करता जनाब, बराए मेहरबानी जाइए यहाँ तो से। क्या मैं करता हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ जनाब आप जाइए यहाँ से। नहीं 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 नहीं, बता जरा, तूने मुझे गुंडा कहा ना? मैंने नहीं कहा जनाब, बराए मेहरबानी यहाँ से पुलिस जाइए। वाले को गुंडा कहा? तुझे पुलिस के मार का इल्म है ना? अच्छी अच्छों की जुबान खुल जाती है। कोई बात नहीं जनाब, आप जाइए यहाँ से। कहना चाहिए यहाँ से। देख ली ना कुणाल की मार, अब तो अच्छी तरह से समझ गए ना या अभी भी नहीं समझे? हाँ, अगर कभी दोबारा ऐसा किया ना तो फाड़ कर रख दूंगा। क्या कुणाल, स्वामी ब्रह्मोत्सव के समय तुम लाइटिंग करने आते थे, इतने दिन के बाद अचानक? कुछ नहीं पंडित जी, आज मेरे पहचान की एक लड़की कलेक्टर का इम्तिहान दे रही है। हाँ। इसलिए उस लड़की के नाम पर पूजा करवाने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ सुनिए पंडित जी, हाँ? 2-4 मंत्र ज्यादा पढ़कर लड़की के पास होने की प्रार्थना ठीक कीजिएगा। है। ये आप क्या कर रहे हैं? चलो इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। बराए मेहरबानी जाने दीजिए। जनाब जाने दीजिए ना। मैडम 10 मिनट मैडम, इंस्पेक्टर साहब से मिल लीजिए फिर चले नहीं, जाइएगा। मुझे जाने दीजिए, मुझे देरी हो रही है, मेरा इम्तिहान है आज। समझ में नहीं आ रहा क्या? इज्जत से बोल रहा हूँ, तू मान नहीं रही है। चल चल छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, चल, साहब ने बुलाया है। चल छोड़ दीजिए। चल। जाने दो कुणाल। I'm sorry, sir.
ये क्या बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ कुणाल, तुम्हारे सिवा कौन है हमारा? तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है वो। यही तो मैं भी कह रहा हूँ चाचा, उस लड़की का हमारे अलावा और कौन है? तो क्या उसके लिए तुम अपनी जान भी दे दोगे? जाने दीजिए ना चाचा, मेरे लिए कौन सी नई बात है, कई लोगों के लिए लफड़ा किया है। इस लड़की की पढ़ाई का सवाल था, छोटा सा तो जख्म है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़की तुम्हें अभी तक नहीं समझी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। LIC का पूरा पैसा तुम्हारी वजह से ही उसे मिला है। ये बात जानते हुए भी वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचती है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा कुणाल? मैं उसे दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ चाचा। भगवान के मंदिरों में लोग लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही दान कर देते हैं। पैसे डालने वाले चोर हैं, सेठ हैं या मेरी तरह दीवाने हैं, इसका इल्म किसी को नहीं है। इतने सारे लोग पूरे भक्ति भाव से हमेशा भगवान को कुछ ना कुछ दान देते ही रहते हैं। मैंने भी एक बेसहारा लड़की की छुपकर मदद करनी चाहिए है चाचा। जिसे जो सोचना है वो सोचता रहे, बस वो लड़की महफूज रहे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आपका इम्तिहान तो अच्छा हुआ ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी बस। सामने वाले ने हमला किया, मेरे पेट में लग गया। खतरे की बात नहीं है, डॉक्टर ने चेक कर लिया है ना। अब तक अपनी ताकत दिखा ली, अब पुलिस की ताकत देखेगा वो। कुणाल साउंड सर्विस के नाम पर तुम गांजा सर्विस कर रहे हो? हाँ, देखो जरा गांजा कहाँ छुपा रखा है। सब लोग तलाशो। देख रहा है ना तू, 100 रुपए में किराए पर माइक देने वाले को इतनी गर्मी है तो सोच खाकी वर्दी पहनने वाले को कितनी गर्मी होगी। हाँ जनाब, इसमें है। गांजा के मामले में जमानत नहीं मिलती, तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई।
अब तुझे कौन बचाएगा? हाँ? गांजा है कहकर यहाँ तक तो आ गए और फटाक से अपना हाथ ग्रीस में डाल दिए। अब यही अपनी शक्ल पर लगा लो, बहुत अच्छे लगोगे। खाकी वर्दी पहनकर 100-200 की भीख मांगने वाले जब तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है तो मेहनत करके कमाने वाले मेरे अंदर कितना दिमाग होगा? हाँ? अब तुम्हारा बोया गांजा तुम्हें ही फंसाएगा। क्या बोल रहा है? आवाज कम करो, देखो। ये क्या, गांजे का धंधा करने के लिए तुम्हें खाकी वर्दी मिली है? नहीं 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 जनाब। तुम्हारे घर से गांजा मैंने खुद बरामद किया है। चलो जीप में बैठो। लेकिन जनाब, गांजा का मामला है, जमानत भी नहीं मिल पाएगी, जिंदगी भर सड़ना पड़ेगा। जाओ जाओ। मुबारक हो जानवी। शुक्रिया जनाब। आपकी वजह से हमारे सूबे को पहली बार इतनी बड़ी नाजिश हासिल हुई है। हमारे मुल्क में बहुत सारे काबिल लोग हैं पर सही वक्त पे उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल है। कुणाल जी ने आपकी मदद की, आप बहुत नसीब वाली हैं। तुम्हारे लिए कुणाल जी ने जो मेहनत की है उसे ज़ाया मत होने देना। वो वाकई बेहद नेकदिल इंसान है। बेस्ट ऑफ लक। कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। क्यों बेटी, कुणाल को तलाश रही हो? तुम्हारी कामयाबी की खुशी में जश्न मना रहा है, सबको मिठाइयाँ बांट रहा है। इसी खुशी में शायद वो भंडारा करने के लिए मंदिर गया है, वहीं होगा। जानवी, अच्छी हो ना बेटी? आप लोग कैसे हैं? हम बेहद खुश हैं बेटी। दरअसल मैं आप लोगों को ये खुशखबरी सुनाने ही वाली थी। कुणाल की वालिदा ने हमें सब कुछ बता दिया बेटी। हम उनके घर से ही तशरीफ ला रहे हैं। हाँ बेटी, जब से तुमने कुणाल के हमारे मुतालिक बताया उस दिन से लेकर आज तक उसने हमें कोई तकलीफ नहीं होने दी। भगवान ने हमारा बेटा तो छीन लिया, लेकिन कुणाल हमारा बेटा बनकर आया है जानवी। तुम्हारा ख्वाब मुकम्मल करने के लिए कुणाल ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। वो अगर तुम्हारा शौहर बनेगा तो तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हारे लिए उसने जो तकलीफें उठाई हैं उसके लिए तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम बेहद खुश रहोगी बेटी। तुम IAS पास हो गई, इसका इल्म होते ही उसे तुमसे ज्यादा खुशी हो रही है बेटी। बेटी, तुम्हें वो पसंद है ना? मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ बेटी। जल्दी से पंडित जी को बुलाकर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालवा दीजिए। मैं तो बेहद खुश हूँ। आपकी पहचान में कोई पंडित है तो बुलवा लीजिए। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, जानवी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी है। हकीकत में? हाँ बेटा, अभी हम लोग जानवी से बात करके आए हैं, वो शादी के लिए राजी है। अरे 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 अरे, देखो तो कितना शर्मा रहा है, हैं? मुबारक हो, तुम्हें दिल से मोहब्बत की है। उसी दिल से दुआ है कि तुम शादी करके 100 साल खुशहाल रहो। मेरी मोहब्बत कामयाब नहीं हुई तो क्या हुआ? तुम्हारी मोहब्बत तो कामयाब होनी चाहिए। मैं तुम्हें बदिया दूंगी ये मत सोचना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी? मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी एक पुरानी आदत है,
जो सामने है उसके साथ एडजस्ट हो जाओ। कोई ना कोई तो मेरी किस्मत में होगा ही। मुमकिन है पुलिस महकमे में ही कोई हो। ग्रेट, अब तो कलेक्टर तुम्हारी बीवी बनेगी। बेस्ट ऑफ लक। मुझे इजाजत दो। अरे भाई सब कुछ जरा तवज्जो से रखना, ठीक है? आइए आइए, आप शादी में आइए, आपका खुशामदीद। अरे अरे इधर आओ। कितनी देर से मरम्मत कर रहे हो? ऐसे लाइटिंग होती है क्या? चलो उतरो, अपनी दुकान का नाम खराब करके रख दोगे। चलो जाओ। आइए आइए, आप शादी में आए, हमें बेहद खुशी हुई। हमारी बीवी का हाथ क्यों पकड़े हो? छोड़ो छोड़ो, तुम चलो रे, चलो चलो भाई। लाइट ठीक से लगाना। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। सुनो, गांव में सबकी शादी में तुम मंडप सजाते हो, अपनी शादी में सजाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम जाकर तैयार हो जाओ। अरे मैं तो कब ही तैयार हूँ यार। अरे वो कोई आम लड़की नहीं है, कलेक्टर है। जाकर दाढ़ी बनवाओ, जाओ। अरे अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उतार दूं क्या? अरे नहीं नहीं, हाँ। तुम्हें हमारी नजर न लग जाए बेटा। चुप रहो मामा। कुणाल को नजर ना लगे इसलिए तो तुम्हें हमेशा अपने पास रखता है। लेकिन आज वाकई में कुछ कमी है। जरा इधर मुड़ो, जरा इस जानिब। क्या कमी है? कलम कहाँ मिलेगा? ये क्या करने वाले हो? आप ठीक है, जबरदस्त लग हाँ, रहे हो एकदम। इस हुलिये में जानवी जब तुम्हें देखेगी ना तो सोचेगी कलेक्टर बेबी को कलेक्टर मियां मिला है। अरे मदन, तुम यहाँ हो? मैंने पूरा मंडप तलाश लिया, बहुत काम पड़ा है। आओ चलो। चलो 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 चलो। अरे भाई, ऐसा मैंने कई मर्तबा देखा है। शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, दुल्हन को आप जल्दी मंडप में हाँ, बुलाइए। शादी के लिए कार तैयार है ना? अरे तुम लोग क्या कर रही हो? जल्दी करो, जल्दी चलो जल्दी। सारे लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिस हाथ से मंगलसूत्र बांधना था उस हाथ से तख्ती लगा रहा हूं, इसीलिए क्या? देखने वाले को तो ये तख्ती आम नजर आएगी, लेकिन इसमें तुमसे मोहब्बत करने वाला सूर्या अभी भी जिंदा है। उसमें कोई फर्क नहीं आया है। कलेक्टर से शादी कर रहा हूं ना, तो एक दर्जा बरकरार रखना चाहिए, इसलिए लोगों ने मुझे सूट बूट पहना दिया। मुझे अच्छे पोशाक में देखकर कह रहे थे कि तुम देखकर बहुत ही खुश होगी, इसलिए ये पोशाक पहनकर मैं तुम्हें दिखाने के लिए आया था। तुम्हारे लिए मैं IAS बनी हूँ। तुम्हारा जो ख्वाब था वो मैंने मुकम्मल कर लिया, और उसी ख्वाब की वजह से मैं आज कुणाल से शादी करने के लिए राजी हो गई, क्योंकि उसने तुम्हारे वालिदैन की खिदमत अपने वालिदैन की तरह की है। मैं शादी के लिए इनकार नहीं कर पाई। मैंने हमेशा उसकी तौहीन की है, लेकिन उसने हर मर्तबा IAS बनने में मेरी मदद की है। मैं कोई फैसला नहीं कर पाई। इस जन्म में मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपना शौहर कबूल नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी मदद के बदले में शादी कर रही हो तो मैं ये चाहूंगा कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। मोहब्बत अलग चीज़ है और कर्ज चुकाना अलग चीज़ होती है। मैंने तुम्हारी मदद की है, बदले में कुछ पाने के लिए नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये कारोबार हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ सब कुछ अरे ठीक-ठाक हमारे से हो दुल्हे राजा गया। कुणाल को क्या हो गया? वो इस हुलिये में क्यों है? दुल्हन को ले जाने आया होगा। वो हम सब कर लेंगे, तुम जाके तैयार हो जाओ। जाओ। तुम चलो यार। अरे जाओ ना। मैं नहीं जाऊंगा।
आप लोग जाएंगे। ये क्या क्या कुणाल, यहाँ तो तुम्हारा नाम होना चाहिए था, गलती से सूर्या का नाम लिख दिया क्या? गलती से नहीं लिखा है। सूर्या की जगह आप उस तख्ती पर मेरा नाम लिखना चाहते थे, लेकिन जानवी के दिल में क्या है ये पूछना भूल गए। ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब लड़की की मर्जी से ही तो हो रहा है। शादी करने के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन ये नहीं पूछा कि क्या वो दिल से राजी है। अरे बेटा, मेरे बेटे के नाम से जो तख्ती बनी है उसे लेकर अब क्यों नाराज हो रहे हो? बच्चे को पैदा करने वाली वालिदा अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? और जिसे उसने पैदा किया है वो अपनी वालिदा को भूल सकता है क्या? जैसा वो रिश्ता है वैसा ही ये भी रिश्ता है। तुम्हारा मेरा खून का रिश्ता नहीं होने के बावजूद तुमने वो सारा फर्ज अदा किया है, तो जानवी का शौहर बनने में गलत क्या है? किसी को बेटा मानने के लिए पसंद होना जरूरी नहीं है और ना ही वजह की जरूरत होती है, लेकिन शौहर मानने के लिए वजह चाहे हो या ना हो, मोहब्बत होना जरूरी होता है। बेटा, उस लड़की से तुम्हें कितनी मोहब्बत है इसका इल्म सभी को है। उससे शादी की बात सुन के तुम कितने खुश हुए इसका इल्म भी सबको है। दिल में इतनी मोहब्बत के बावजूद आखिर ये सब क्यों कर रहे हो बेटा? देखिए चाचा जी, कोयल का अंडा अगर कौवे के पास रहे तो क्या उससे निकलने वाला बच्चा कौवे का ही हो जाएगा? मैंने मदद इसलिए नहीं की कि उसके बदले मुझे कुछ चाहिए था, बल्कि अपनी जिम्मेदारी मान कर की थी। जानवी को जबरदस्ती हासिल करना पागलपन नहीं तो आखिर और क्या है? देखो, तुम मेरे पेट से पैदा नहीं हुए, फिर भी मुझे तुम्हारे दिल की बात का इल्म है। तुम मुझे दिल से अपनी वालिदा समझते हो, जन्म देने वाली वालिदा की तरह मुझसे प्यार करते हो, तो कोई दूसरी बात किए बगैर इस लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाओ। ठीक है माँ, तुम कह रही हो तो मैं शादी कर लूंगा। चलो बेटी। 1 मिनट माँ। अब क्या हुआ? उस तख्ती से सूर्या का नाम हटा दीजिए और कुणाल का नाम डाल दीजिए, तभी मैं इसे मंगलसूत्र पहनाऊंगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो सूर्या IAS मेरे नाम के पीछे ही लगेगा ना, लेकिन तुम पढ़ोगी तो जानवी सूर्या IAS हम दोनों के नाम पर लगेगा। क्या सोच रही हो बेटी? तुमने अपने बारे में क्या फैसला लिया है? बोलो बेटी। नहीं माँ, उससे जबरदस्ती मत करो। लिखे नाम को हटाने के लिए इनकार कर दिया है तो जरा सोचो कि वो अपने दिल से सूर्या को कैसे निकाल पाएगी। एक दूसरे से समझौता करके साथ रहने से दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। तुम खुश रहो हमेशा। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। अरे तुम हो? दफ्तर जा रही थी, सोचा आपसे मिलकर जाऊं। अलविदा। हाँ ठीक है। हर रोज कुणाल जिसकी शक्ल देखकर उठना चाहता था, अब हर रोज उसी की शक्ल देखकर उठता है जिसे उसने अपने दिल में बसा रखा है। एक दिन वही उसकी जिंदगी में आ जाए, हम यही आशीर्वाद देते हैं।